एम्स बनाओ नागरिक प्रतिवाद सभा का आयोजन हुआ कर्पूरी चौक पे, जो जगह पहले एम्स के लिए चिन्हित की गई, जहां पे जाने माने दरभंगा शहर के कई डॉक्टर, कई जनप्रतिनिधि और कई आम जनता भी मौजूद थी कि आखिर दरभंगा एम्स क्यों न बन रहा है दरभंगा में। और अब यह आंदोलन जन जन तक पहुंचेगा, लोग इसके लिए उठेंगे, खड़े होंगे कि दरभंगा में एम्स बनाने के लिए आज है ना आपने सभा रखा है, क्या कहेंगे? दरभंगा के नागरिक समाज की ओर से, दरभंगा के प्रतिष्ठित डॉक्टर, समाज सेवी डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में एम्स बनाने को लेकर के जो नई मुहिम की शुरुआत हो रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा वासियों ने, मिथिला वासियों ने बड़ी लड़ाई के बाद, लंबी लड़ाई के बाद डीएमसीएच को बचाने के संघर्ष में जीत हासिल की है। पूरे देश में कहीं एम्स किसी मेडिकल कॉलेज को रिप्लेस करके, मेडिकल कॉलेज की ज़मीन ले करके, मेडिकल कॉलेज को छोटा करके कहीं पूरे देश में एम्स नहीं बना है। एम्स जहां कहीं भी बना है स्वतंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर बना है, और वो उस स्टेट में, उस इलाके के लिए वो मेडिकल फैसिलिटीज में एक नया डायमेंशन जुड़ा है। इसलिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज की ज़मीन को ले करके, दरभंगा मेडिकल कॉलेज को छोटा करके, ऐतिहासिक विरासत को कमज़ोर करके एम्स बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसका दरभंगा के नागरिक समाज ने विरोध किया था, डॉक्टर समाज ने विरोध किया था, और इस मामले में हम लोगों ने एक जीत दर्ज की है। ये एक बड़ी उपलब्धि की बात है। अब भारत सरकार की ओर से दरभंगा में एम्स बनाने का जो निर्णय है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ये निर्णय भी बहुत नेचुरल है, क्योंकि पूरे बिहार को जो कोई जानता है तो सेकेंड मेडिकल सेंटर, सेकेंड हॉस्पिटल का सेंटर ये दरभंगा हिस्टोरिकली रहा है और समकालीन रहा है, पटना मेडिकल कॉलेज के समकालीन। तो पटना के बाद यदि दूसरा एम्स कहीं बना तो दरभंगा में बनना चाहिए, और निर्णय भारत सरकार का सही है। लेकिन अब एम्स को लेकर के जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति बिल्कुल गलत है। हम पूरे दरभंगा वासियों से, संपूर्ण मिथिला वासियों से, संपूर्ण उत्तर पूर्वी बिहार के लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि पूरी एकता का निर्माण करते हुए, एकताबद्ध होकर के एम्स का निर्माण दरभंगा में हो, शोभन में हो, इस संघर्ष को लोग तेज करें। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पोरबंदर से सिलचर तक जाने वाली जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, उसके किनारे शोभन में बिहार सरकार ने एक जितनी ज़मीन की ज़रूरत थी, एक मुश्त उस ज़मीन को मुहैया किया है। बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उस ज़मीन को हम लैंड को डेवलप करके देंगे। लैंड को डेवलप करने में जो खर्च होगा वो बिहार सरकार उसको वहन करेगी। तो ये राज्य सरकार का ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को भारत सरकार को मानना चाहिए, और भारत सरकार को उस प्रस्ताव को मानते हुए जल्दी एम्स निर्माण की प्रक्रिया शोभन में शुरू होना चाहिए। ये संपूर्ण बिहार वासियों की मांग है, संपूर्ण मिथिला वासियों की मांग है, संपूर्ण उत्तर बिहार के वासियों की मांग है। और मुझे उम्मीद है कि ये आज से जो मुहिम शुरू हुई है, ये मुहिम एक बड़ी मुहिम का शक्ल लेगा। एक एक बच्चा उत्तर बिहार का जागेगा, एक एक बच्चा मिथिला का जागेगा, और शोभन में एम्स बनाने के काम को लोग पूरा करेंगे। ये मुहिम की आज शुरुआत है, लेकिन ये मुहिम एक जन आंदोलन का स्वरूप लेगा, और जन आंदोलन की ताकत के आधार पर दरभंगा के शोभन में एम्स बनाने का जो काम है उसको हम करवाएंगे। यही हम इस मौके पर कहना चाहते हैं। सर, सबसे अहम सवाल कि दरभंगा एम्स की बात सब पार्टी कर रही है कि वो है ना बन जाए, लेकिन जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है डीएमसीएच का, वो अभी तक चालू नहीं किया गया। उस पर क्या कहें? देखिए, उसको लेकर के तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी मुहिम चलाई थी, और हम लोगों ने इस बात को कहा था कि दरभंगा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो बना हुआ है, जो करीब करीब कंप्लीट है, वो यदि बन करके ऑपरेशनल हो जाता तो कोरोना काल में सैकड़ों मरीजों की जान बच जाती। लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, भारत सरकार के लोग इंटरेस्ट लेकर के उसका विधिवत उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। हम इस कन्वेंशन से इसका भी प्रस्ताव लेंगे कि ये जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है उसका यथाशीघ्र कहिए शुरुआत हो, इसका उद्घाटन हो। इससे दरभंगा को काफ़ी घाटा उठाना पड़ रहा है। जो ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे एजेंडा में वो भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा है।
और इस पूरी प्रक्रिया को डॉक्टर साहब ने विस्तार से रखा है कि हेल्थ हमारा मौलिक अधिकार है और हेल्थ के मौलिक अधिकार के बतौर लेते हुए एक संपूर्ण हेल्थ मूवमेंट हम इस इलाके में यदि मजबूत करेंगे तो इसी प्रक्रिया में डीएमसीएच को अपग्रेड करने का सवाल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को चालू करने का सवाल और शोभन में एम्स बनाने का सवाल उससे जुड़ा हुआ है और हम सब लोग मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और दरभंगा ऐतिहासिक तौर पर एक बड़ा सेंटर था और एम्स निर्माण के बाद एक बार फिर दरभंगा एक हॉस्पिटल के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में, मॉडर्न ट्रीटमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर बनेगा। इस दिशा में हमारी मुहिम है और हम सब लोग मिलकर के एकताबद्ध होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और जीत दर्ज करेंगे। अपना परिचय। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले, पॉलिट ब्यूरो के दरभंगा एम्स को लेकर के आज जनसभा बुलाए हैं, कई कार्यकर्ता भी आए हैं और लोग भी, आम नागरिक भी आए हैं। क्या कहेंगे, दरभंगा एम्स कहाँ बनना चाहिए और कहाँ पे ये पेच अटक रहा है कि दरभंगा एम्स नहीं बन रहा? एम्स के निर्माण की जब बात आई तो सबसे पहले था कि किस जिला में होगा। तो नागरिक मंच दरभंगा की तरफ से सबसे पहले तो हम बिहार सरकार को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया एट द आउटसेट कि सेकेंड एम्स दरभंगा में ही बने। और एक बात और हम चिन्हित करके कहना चाहेंगे कि दरभंगा का चुनाव बहुत सही किया गया, तर्कपूर्ण तरीके से किया गया। और मैं बताऊं कि 1925 में 1925 में बिहार के अंदर 2 मेडिकल टीचिंग के केंद्र बने, पटना मेडिकल कॉलेज और दरभंगा। तो ये सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है बिहार का। और भारतवर्ष के भी ये सेंटर जो है 20-25 जब मेडिकल कॉलेज देश में होते थे उस ज़माना में हुआ। तो इसीलिए एम्स का चुनाव सेकेंड स्थल के रूप में दरभंगा किया गया। ये एक बड़ी शानदार बात है। अपना 2-3 तरीके की बातें आई थी एट द आउटसेट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज को विकसित करके एम्स बना दिया जाए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज यहीं रहेगा और इसके इस तरफ में एम्स बन जाएगा। और तीसरी बात थी कि किसी नए जगह पर बनाया जाए। तो बल्कि मैं बताऊं कि मैं उन लोगों में से हूं जिनसे कि शुरुआती वार्ता संजय झा जी ने सबसे पहले किया था और हमने कहा कि नहीं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज रहेगा, एम्स बनेगा तो डीएमसीएच बचाओ और एम्स बनाओ, दोनों की अलग अलग ज़रूरत है। इस सवाल अब क्लिंच हो चुका है, अब इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज रहेगा और एम्स बनेगा। ये सैद्धांतिक व्यवहारिक रूप में ये बातें आंख के सामने आ चुकी हैं। अभी जो परिस्थिति थी कि ये दोनों इंस्टीट्यूट एक साथ बनता तो एम्स को देने के लिए ये पूरा जमीन के साथ साथ आप जो पीडियाट्रिक वार्ड देख रहे हैं वहाँ तक हम लोगों को एम्स देना पड़ता। दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिल्कुल कुंठित हो जाता है। अभी तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लिए 2100 बेड का अस्पताल इस सरकार ने घोषित किया और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एम्स तय हो गया कि यहाँ नहीं बनेगा। इसके पीछे 2-3 बातें बिल्कुल साफ थी। अगर आप एम्स यहाँ बनाओगे तो पूरब की तरफ जमीन ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेलवे लाइन के एक क्रॉस इंस्टीट्यूट रहे, ये एम्स के स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी ठीक नहीं था और यातायात की भी समस्या थी। और अभी जो चयन किया गया है शोभन में, वो बड़ी शानदार जगह है, इसलिए कि वो एक 4 लेन है। पूरब और पश्चिम से आने वाले लोग टक से पहुंच जाएंगे एम्स में और हम लोगों को भी असुविधा नहीं है। इसलिए कि आप बार बार ये बात दिमाग में रखें कि एम्स एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ये ज़रूरत पूरा करेगा काठमांडू से गंगा जी, जो कभी किसी ज़माना में डीएमसीएच करता था, और गोरखपुर से लेके सिलीगुड़ी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है और वहाँ हम समझते हैं कि बनेगा ही। और कुछ लोग कुछ बयानबाजी हम देख रहे हैं, अब तो पोखरा भर के मकान बनता है, समुद्र में मकान बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ बहुत दरभंगा का कई तालाब विलुप्त हो गया जी। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उन लोगों को ओपिनियन देना चाहिए। और मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि मैं चिकित्सक हूँ तो तरकारी पैदा करने के बारे में अपनी राय दूँ। उसके लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट हैं। तो इसीलिए हम समझते हैं कि एम्स वहीं बनना चाहिए और आम जनभावना भी यही है कि वहाँ पर एम्स का निर्माण हो। अपना परिचय सर। मैं डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी,
मैं सेवानिवृत्त शिक्षक रहा हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हेड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट दरभंगा मेडिकल कॉलेज, और फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ मधुबनी मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग में।